और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था 2021 में सेकंड पाली का, तो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में गाइस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? कोड के माध्यम से बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला सी। तो 2 3 1। पहले आए फायन, फिर हुएनसोंग, फिर टॉमस रो। अगला है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर। निम्न का मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला 2 1 3 4। 2 1 3 4 लिख लेते हैं। 2 1 3 4। पहला है इंडियन नेशनल आर्मी, इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फिर है गदर पार्टी, इसका हो जाएगा लाला हरदयाल। फिर है मित्र मेला, इसका हो जाएगा बीडी सावरकर। फिर है होम रूल लीग, ये हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन बी 1953 में की गई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो ऑप्शन ए दल्ली राजहरा। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो बाकी के दो सही हैं, जैसे कि जोजिला और बुरजिल, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। फिर नाथुला और जेलेबला, ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तृतीयक। क्या है? तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे?
तो पीवी नरसिम्हा राव। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला देख लेते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो ऑप्शन बी, स्विच बंद होने पर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी, ओम। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा, अधिचर्म या एपिडर्मिस। नेक्स्ट, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंठित। गज बदन का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी, गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो ऑप्शन डी, कंटकाकीर्ण। दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन ए, बी और डी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो मरियप्पन थंगवेलु। 2021 से 22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो ऑप्शन ए, 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री खालिस्तान के नाम पर रखा है? तो ऑप्शन डी, विद्या बालन। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी, गोवा। लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए, आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आगे का क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन सी,
आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो ऑप्शन ए तेलंगाना। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन सी सऊदी अरब। अब देख लेते हैं आगे के और क्वेश्चन है कुछ। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सी 6 ईयर्स, 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगला है प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर देना है। देखिए पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे से लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब, नर हों या नारी अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही साथ यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन है जिसमें पहला है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगला है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर। कैसे माना जाए कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ऑप्शन डी इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अब देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों जो कि हैं 76 से 80 तक, उसके उत्तर देना है। तो गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी,
क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है, उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन है, मानव का शरीर भी अप्रतिम है। देखने में इससे भव्य, आकर्षक और लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के आगे पढ़ लेते हैं, वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि में सभी को आप्यायित करने के लिए उन अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से गतिशील बपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर व्यक्ति का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। देखिए, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो साहित्य शास्त्री में मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, तो स्वस्थ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।